अकेले चलोगे तो एक ही आइडिया लगेगा और साथ चलोगे तो सक्सेस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यही होता है पार्टनरशिप, जहां दो या उससे अधिक लोग मिलकर सपनों को बिजनेस बना देते हैं। यह मॉडल ट्रस्ट, टीम वर्क और शेयर कैपिटल पर चलता है, छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक। क्लास 11th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2 पार्टनरशिप के सभी पॉइंट्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग में जब 2 या उससे अधिक पर्सन मिलके एक बिजनेस को रन करते हैं और जो भी प्रॉफिट लॉस होता है आपस में शेयर करते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर होते हैं उन्हें पार्टनर कहा जाता है, और जिस नेम से पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है उसे फर्म कहा जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। रमेश और सुरेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसका नाम रखा रमेश एंड सुरेश ट्रेडर्स। तो रमेश और सुरेश यहाँ पे पार्टनर कहलाएंगे और उनका जो रिलेशनशिप है ये पार्टनरशिप कहलाएगा, और उनका जो बिजनेस का नेम है रमेश एंड सुरेश ट्रेडर, जो फर्म कहलाएगा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट, जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और वो बिजनेस को एक्टिवली मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। एक मेडिकल स्टोर को 3 फ्रेंड रन करते हैं जो प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं और डेली ऑपरेट करते हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप में कुछ पार्टनर सिर्फ मनी इन्वेस्ट करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी के साथ में, और इसमें 2 तरह के पार्टनर होते हैं, एक जनरल पार्टनर और लिमिटेड पार्टनर। पार्टनरशिप एट विल। ऐसी पार्टनरशिप जिसका कोई फिक्स्ड समय नहीं होता, जब तक पार्टनर चाहे चलती रहती है। जब कोई पार्टनर नोटिस दे तो पार्टनरशिप खत्म हो सकती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप। किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या काम के लिए बनाई गई पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है। जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल समझते हैं। 3 इंजीनियर मिलकर रायपुर में एक मॉल बनाने के लिए पार्टनरशिप करते हैं। जैसे ही मॉल बन जाता है पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। टाइप्स ऑफ पार्टनर। फर्स्ट, एक्टिव पार्टनर। ऐसे पार्टनर जो बिजनेस के डेली वर्क में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट और थर्ड पार्टी से डील करने की राइट्स होते हैं। सेकेंड, स्लीपिंग पार्टनर। जो सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं पर बिजनेस के डेली वर्क में पार्टिसिपेट नहीं होते। इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है, बट नेम और प्रेजेंस पब्लिक को नहीं पता होता है। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर अहमद ने 5 लाख इन्वेस्ट किए एक गारमेंट बिजनेस में, पर शॉप नहीं संभालते, वह स्लीपिंग पार्टनर है। थर्ड, नॉमिनल पार्टनर। ऐसे पार्टनर जो सिर्फ नाम देते हैं, ना पैसा लगाते हैं, ना बिजनेस चलाते हैं। एग्जाम्पल, किसी सेलिब्रिटी का नाम बिजनेस में जोड़ना ताकि उसकी रेपुटेशन से फ़ायदा मिले, जैसे खान्स कैफ़े इन एसोसिएट विद सलमान खान। फोर्थ, सीक्रेट पार्टनर। फर्म का रियल पार्टनर होता है पर उसका नेम आउटसाइडर को नहीं पता होता है। ये एक्टिव और स्लीपिंग दोनों पार्टनर हो सकता है। एग्जाम्पल, एक बड़ी ज्वेलरी फर्म के पीछे एक इन्वेस्टर पार्टनर है पर उसका नेम कस्टमर नहीं जानते हैं। लास्ट, माइनर पार्टनर। कोई भी 18 ईयर से कम एज का पर्सन फुल पार्टनर नहीं बन सकता, बट अगर सभी पार्टनर चाहें तो उसको पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन फर्म के प्रॉफिट में वो हिस्सेदार बन सकता है, लॉस में उसकी लायबिलिटी नहीं होगी। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट, 2 और मोर पर्सन। पार्टनरशिप तभी पॉसिबल है जब कम से कम 2 पर्सन इन्वॉल्व हो और मैक्सिमम 20 बहुत से केस में होते हैं। सेकेंड, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट पे बेस होती है, चाहे वो रिटर्न हो या ओरल। इसे पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग। सभी पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस में म्यूचुअली एग्री रेशियो में हिस्सेदार होते हैं। फोर्थ, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने पर उनको लीगल बेनिफिट मिलते हैं। एग्जाम्पल, रजिस्टर्ड अगर फर्म हो तो दूसरे पे केस कर सकती है, जबकि अनरजिस्टर्ड फर्म केस नहीं कर सकती। म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर बिजनेस का एजेंट और प्रिंसिपल दोनों होता है। लॉफुल बिजनेस। पार्टनरशिप केवल लीगल बिजनेस के लिए ही बन सकती है। लिमिटेशन ऑफ
पार्टनरशिप। फर्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर को फर्म के डेब्ट्स के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। ये बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। सेकेंड, लिमिटेड कैपिटल। पार्टनरशिप में केवल 2 या उससे अधिक 20 पार्टनर ही अलाउ होते हैं। इससे कैपिटल की जो एक लिमिट है वो पार्टनरशिप तक बंध जाती है, जिससे बिग प्रोजेक्ट करना मुश्किल होता है। थर्ड, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। किसी एक पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंस से फर्म बंद हो सकती है। बिजनेस का फ्यूचर अनसर्टेन है। कन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। ज़्यादा पार्टनर होने पर डिसीजन लेने पर डिसएग्रीमेंट हो सकता है। डिफरेंट ओपिनियन एंड मिस कम्युनिकेशन से पार्टनर को नुकसान हो सकता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पार्टनर अपने शेयर को किसी आउटसाइडर को बिना कंसेंट ट्रांसफर नहीं कर सकता। लास्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। यहाँ फर्म और पार्टनर एक ही होते हैं। अगर फर्म पर केस होता है तो वह इंडिविजुअल पार्टनर पर भी डायरेक्टली अप्लाई होता है। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जो सभी पार्टनर के बीच बिजनेस रन करने के लिए रूल्स और कंडीशन को डिसाइड करते हैं। ये डिफाइन करता है कि पार्टनर को क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और यह विवाद से बचने और क्लैरिटी लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसे बहुत सारे कंटेंट्स लिखने होते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड पार्टनर। किस नाम से बिजनेस चलेगा और पार्टनर के नेम और एड्रेस क्या होंगे, ये हमको लिखने होते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस टाइप का है, फर्म क्या करता है, जैसे टेक्सटाइल का करता है कि कंसल्टेंसी का करता है, ये इनको मेंशन करना होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा और प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर कैसे डिवाइड करेंगे, ये भी मेंशन करना होता है। रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। कौन पार्टनर क्या काम करेगा और उन्हें क्या क्या ड्यूटीज होंगे, ये भी मेंशन करना होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग एंड लोन। कैपिटल और ड्रॉइंग और लोन पे इंटरेस्ट का क्या रेट होगा, ये इसमें मेंशन करना होता है। सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स। अगर कोई पार्टनर एक्टिवली काम करता है तो उसे कितनी सैलरी दें, ये मेंशन करना होता है। और कमीशन देना है कि नहीं देना है, ये भी मेंशन करना होगा। रूल्स ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। नया पार्टनर कैसे जोड़ा जाएगा, रिटायरमेंट या डेथ की कंडीशन में क्या प्रोसेस होगा, ये सब मेंशन करना होता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कब तक चलेगी और पार्टनरशिप किस टाइप की है, ये मेंशन करना होता है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स। एवरी पार्टनर को बिजनेस में कुछ राइट्स नेचुरली मिलते हैं। फर्स्ट, राइट टू टेक पार्ट। हर पार्टनर को बिजनेस के डेली काम में पार्टिसिपेट लेने का पूरा राइट्स है। राइट टू एक्सेस बुक। हर पार्टनर को अकाउंट रिकॉर्ड और बुक्स देखने के और जांच करने के पूरे राइट्स हैं। थर्ड, राइट टू शेयर प्रॉफिट। पार्टनर को एग्रीड रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को शेयर करने के भी राइट्स होते हैं। फोर्थ, राइट टू बी इंडेमनीफाइड। इसका मीनिंग होता है अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप के काम के दौरान अपने एक्सपेंस से या अपने रिस्क पर बिजनेस के लिए कुछ अमाउंट पे करता है तो उसको बाकी पार्टनर या फर्म उसे पैसा वापस करेंगे। फिफ्थ, राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। फर्म से जुड़े फैसलों में पार्टनर का ओपिनियन देने या विरोध करने के पूरे राइट्स होते हैं। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट, एक्ट इन गुड फेथ। एवरी पार्टनर को फर्म में ऑनेस्टी से वर्क करना होता है। सेकेंड, ट्रू अकाउंट। एवरी पार्टनर की ड्यूटी है कि राइट और क्लियर अकाउंट मेंटेन करे और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। थर्ड, सर्व डिलीजेंटली। फर्म के लिए काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फोर्थ, यूज फर्म प्रॉपर्टी प्रॉपरली। फर्म की प्रॉपर्टी को प्राइवेट पर्पस के लिए यूज नहीं करना है। फिफ्थ, ड्यूटी टू शेयर लॉसेस। जैसे प्रॉफिट शेयर होता है वैसे पार्टनर को लॉसेस भी शेयर करने होते हैं। लास्ट, बी लाइबल। उनके ओन एक्शन के लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल बने। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट लीगल बेनिफिट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पार्टनर को पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास अप्लाई किया जाता है। वहाँ डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, पार्टनरशिप डीड जमा करना होता है, आईडी प्रूफ देना होता है और फीस जमा करना पड़ता है।
रजिस्ट्रेशन कराने से उनको बेटर गुडविल प्रोवाइड होती है, हम दूसरे पे केस कर सकते हैं और लीगली हमारे पास एक प्रूफ होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने पार्टनरशिप के सभी पॉइंट्स को क्लियर किए सिंपल और क्लियर वे में, जिससे आप इजी तरीके से इसको याद रखते हैं। चलिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साजिद एकेडमी भिलाई के साथ। थैंक यू।